हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन जो कि परीक्षा वाणी प्रकाशन की बुक है इसको स्टडी कर रहे थे और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो उत्तराखंड की जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उत्तराखंड के जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस वर्ष कब बनाया गया? ई गवर्नेंस वर्ष राज्य में 2001 में बनाया गया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब की गई? उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 21 फरवरी 2005 को देहरादून में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जिसे कि यूशेक के नाम से भी जाना जाता है कब स्टार्ट होता है? 21 सितंबर 2005 में देहरादून में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूकॉस्ट कहाँ पर शुरू होता है, कब शुरू होता है? 2005 से देहरादून में शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र जिसे कि यूसर्क कहा गया है कब शुरू हुआ? 2 फरवरी 2006 को देहरादून से शुरू होता है। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यूसर्क कब स्टार्ट होता है? 2 फरवरी 2006 को देहरादून में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, लगभग 7450 वर्ग मीटर क्षेत्र में जैव विविधता पार्क कहाँ पर स्थापित है? यूकॉस्ट परिसर देहरादून में जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है वह स्थित है या स्थापित है। लगभग 7450, ठीक है, 7450 वर्ग मीटर यानी स्क्वायर मीटर क्षेत्र में एरिया में जैव विविधता पार्क स्थापित है। कहाँ पर स्थापित है? यूकॉस्ट परिसर देहरादून में। नेक्स्ट है, लगभग 25 एकड़ भूमि पर साइंस सिटी जिसे कि विज्ञान धाम कहा गया है, साइंस सिटी का निर्माण कहाँ पर प्रस्तावित है? देहरादून में। नेक्स्ट है, उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है? उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र अल्मोड़ा में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया कहाँ पर है? सेलाकुई देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी पार्क कहाँ पर है? आईटी पार्क है सहस्त्रधारा रोड देहरादून व पंतनगर में। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी पार्क कहाँ बनाए गए हैं? सहस्त्रधारा देहरादून व पंतनगर में। उसके बाद नेक्स्ट है, राज्य सूचना प्रौद्योगिकी भवन कहाँ स्थित है? राज्य सूचना प्रौद्योगिकी भवन कहाँ स्थित है? आईटी पार्क देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति कब जारी की गई? राज्य में नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति नवंबर 2018 में जारी की गई। नेक्स्ट है, पंचायतों में ई पंचायत लागू करने हेतु ई ग्राम स्वराज पोर्टल कब शुरू किया गया? 24 अप्रैल 2020 को पंचायतों में ई पंचायत लागू करने हेतु ई ग्राम स्वराज पोर्टल शुरू किया गया। कब शुरू किया गया ई ग्राम स्वराज पोर्टल? 24 अप्रैल 2020 को। उसके बाद नेक्स्ट है, राज्य डेटा सेंटर आईटी इंक्यूबेशन सेंटर व स्टेट वाइड एरिया जिसे कि स्वान भी कहा जाता है, ये सेंटर कहाँ पर स्थित हैं? ये सभी सेंटर आईटी पार्क देहरादून में स्थित हैं। राज्य डेटा सेंटर, आईटी इंक्यूबेशन सेंटर व स्टेट वाइड एरिया जिसे कि स्वान भी कहते हैं, ये सेंटर कहाँ पर स्थित है? आईटी पार्क देहरादून में। उसके बाद नेक्स्ट है, स्टेट डेटा सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया या कब किया गया? स्टेट डेटा सेंटर का शुभारंभ हमने अभी पढ़ा कि जो स्टेट डेटा सेंटर है, जो राज्य डेटा सेंटर है वो कहाँ है? आईटी पार्क देहरादून में। तो इसका शुभारंभ कब किया गया है? 26 नवंबर 2018 को। 26 नवंबर 2018 को जो स्टेट डेटा सेंटर है, जो राज्य डेटा सेंटर है, इसका शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर? आईटी पार्क देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड उत्कर्ष संचालित होता है। कहाँ से संचालित होता है मुख्यमंत्री डैशबोर्ड उत्कर्ष?
ये डैशबोर्ड संचालित होता है यानी स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टेट डेटा सेंटर से। और स्टेट डेटा सेंटर कहाँ पर है? IT पार्क देहरादून में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी भवन में ड्रोन व साइबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ से शुरू हुआ है? 9 जुलाई 2018 से। सूचना प्रौद्योगिकी भवन में ड्रोन एवं साइबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर शुरू हुआ है? कब से शुरू हुआ है? 9 जुलाई 2018 से। ठीक है। और सूचना प्रौद्योगिकी भवन, अभी हमने पढ़ा था कि सूचना प्रौद्योगिकी भवन कहाँ पर स्थित है? सूचना प्रौद्योगिकी भवन स्थित है IT पार्क देहरादून में। ठीक है। IT पार्क देहरादून में क्या स्थित है? सूचना प्रौद्योगिकी भवन, जिसे कि हम IT पार्क भी कह रहे हैं। सिंपली क्या है, ये देहरादून में स्थित है। और देहरादून में कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है IT पार्क, जो सूचना प्रौद्योगिकी भवन है वो स्थित है सहस्त्रधारा रोड देहरादून में। ठीक है। और इसी में कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी भवन ये बनाए गए हैं। और नेक्स्ट है इसके बाद, देहरादून में इंडियन ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। ठीक है। देहरादून में इंडियन ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन कब से कब किया गया था? फरवरी 2020 में। फरवरी 2020 में इंडियन ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन देहरादून में किया गया था, फरवरी 2020 में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि सूचना प्रौद्योगिकी भवन में, जो कि देहरादून में है, वहाँ पर ड्रोन एवं साइबर सिक्योरिटीज़ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कब शुरू हुआ है? 9 जुलाई 2018 से। नेक्स्ट है, देहरादून में इंडियन ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया था? फरवरी 2020 में। इंडियन ड्रोन फेस्टिवल देहरादून में। ठीक है। इसका आयोजन किया गया था फरवरी 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में पंजीकृत और संचालित कुल कॉमन सेंटर, जिन्हें कि देवभूमि जन सेवा केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, तो देश में ऐसे पंजीकृत और संचालित कुल कॉमन सेंटर कितने हैं? यानी देवभूमि जन सेवा केंद्र कितने हैं? 22,317 हैं। ठीक है। 22,317 व 8,858 हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रदेश में कॉमन सेंटर के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत दी जाती है। कितनी प्रकार की नागरिक सेवाएं दी जाती हैं? वो क्या है? 32। ठीक है। 32 नागरिक सेवाएं दी जाती हैं। किसके माध्यम से? प्रदेश में कॉमन सेंटर के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट योजना, जो ई-डिस्ट्रिक्ट योजना है, उसमें कॉमन सेंटर के माध्यम से कितनी सेवाओं का लाभ दिया जाता है? 32 नागरिक सेवाओं का लाभ दिया जाता है। नेक्स्ट है, प्रदेश में IT अकादमी कहाँ पर है? प्रदेश सरकार की IT अकादमी स्थित है हल्द्वानी नैनीताल में। ठीक है। जो राज्य सरकार है, उत्तराखंड प्रदेश सरकार है, उसकी IT अकादमी कहाँ स्थित है? हल्द्वानी नैनीताल में। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा IT अकादमी केंद्र कहाँ पर है? माइक्रोसॉफ्ट का हर्बिटेज भवन नैनीताल में। उसके बाद नेक्स्ट है, HP कंपनी द्वारा IT अकादमी। ठीक है। HP कंपनी द्वारा IT अकादमी कहाँ है? नरेंद्र नगर टिहरी में। HP कंपनी द्वारा IT अकादमी है नरेंद्र नगर टिहरी में। नेक्स्ट है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क। जैव प्रौद्योगिकी पार्क तो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है वो बनाया जाना है, ये प्रस्तावित है कहाँ पर? देहरादून में। ठीक है। ये जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, इसको बनाया जाएगा देहरादून में। जो पटवा डांगर नैनीताल है, यहाँ पर क्या है? बायोटेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है। ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है यहाँ पर। जबकि जो जैव प्रौद्योगिकी पार्क है वो कहाँ पर प्रस्तावित है? वो है देहरादून में बनाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान UBRE की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? पटवा डांगर नैनीताल में। उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान UBRE की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? पटवा डांगर नैनीताल में। नेक्स्ट है, केंद्र द्वारा सोलर सिटी बनाने हेतु चयनित, कौन है चयनित? देहरादून। देहरादून में क्या किया जाएगा? सोलर सिटी, देहरादून को सोलर सिटी बनाया जाएगा। ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा देहरादून सिटी को क्या किया गया है? सोलर सिटी बनाने हेतु चयनित किया गया है। यानी देहरादून को सोलर सिटी बनाया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा।
उसके बाद नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विकास एजेंसी द्वारा स्मार्ट विलेज है, स्मार्ट विलेज किसे बनाया जा रहा है? घेस व हिमनी गांव चमोली को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विकास एजेंसी द्वारा स्मार्ट विलेज किसे बनाया जा रहा है? स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा घेस व हिमनी गांव चमोली में। तो स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हमने जो भी उत्तराखंड का जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ा। इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो सूचना प्रौद्योगिकी है, ठीक है, जो आईटी पार्क है वो कहाँ पर है? आईटी पार्क है सहस्त्रधारा रोड देहरादून में, और एक बनाया गया है पंतनगर में, 2 बनाए गए हैं, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था इसमें कि जो राज्य सूचना प्रौद्योगिकी भवन है वो कहाँ पर है? राज्य सूचना प्रौद्योगिकी भवन स्थित है आईटी पार्क देहरादून में, ठीक है। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड राज्य में नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति जारी की गई है। कब से जारी की गई है? नवंबर 2018 में राज्य में नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति जारी की गई है। कब? नवंबर 2018 में। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पंचायतों में ई पंचायत लागू करने हेतु ई ग्राम स्वराज पोर्टल कब से शुरू किया गया है? 24 अप्रैल 2020 से पंचायतों में ई पंचायत लागू करने हेतु ई ग्राम स्वराज पोर्टल शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हमने पढ़ा राज्य डेटा सेंटर, आईटी इंक्यूबेशन सेंटर व स्टेट वाइड एरिया जिसे कि स्वान भी कहते हैं, ये सेंटर कहाँ पर स्थित हैं? ये सभी सेंटर आईटी पार्क देहरादून में हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये स्वान भी पूछा जाता है कि कहाँ पर है? आईटी पार्क देहरादून में है। राज्य डेटा सेंटर भी, आईटी इंक्यूबेशन सेंटर भी और स्टेट वाइड एरिया स्वान सेंटर, ये भी कहाँ पर है? आईटी पार्क देहरादून में। फिर हमने स्टेट डेटा सेंटर का शुभारंभ कब होता है? ये इसको पढ़ा था 26 नवंबर 2018 को स्टेट डेटा सेंटर का शुभारंभ होता है। और उत्कर्ष क्या है? उत्कर्ष एक मुख्यमंत्री डैशबोर्ड है, और जो ये मुख्यमंत्री डैशबोर्ड उत्कर्ष है ये कब संचालित होता है? ये संचालित होता है, कहाँ से संचालित होता है? ये संचालित होता है स्टेट डेटा सेंटर से, ठीक है। ये हमने इसमें पढ़ा था। और इसमें था जनता से सीधे संवाद हेतु सीएम का जो हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है? 1905। जनता से सीधे संवाद हेतु सीएम का हेल्पलाइन नंबर है 1905, ठीक है। और सूचना प्रौद्योगिकी भवन में ड्रोन एवं साइबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कब शुरू हुआ? 9 जुलाई 2018 से, ठीक है। देहरादून में इंडियन ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया? फरवरी 2020 में देहरादून में इंडियन ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन किया गया, फरवरी 2020 में, ठीक है। इसमें फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि प्रदेश में पंजीकृत कितने कुल कॉमन सेंटर, देवभूमि जनसेवा केंद्र भी कहते हैं इन कॉमन सेंटर को, तो प्रदेश में कितने पंजीकृत हैं यानी रजिस्टर्ड कॉमन सेंटर हैं, उनकी संख्या कितनी पढ़ी थी हमने? 22,317। और कितने संचालित हैं? ठीक है, जो कुल संचालित कॉमन सेंटर हैं, ऐसे संचालित कितने हैं जो कि क्या है? ऑपरेटिव हैं, जो कि अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है 8,858। ये हमने इसमें पढ़ा था कि पंजीकृत कॉमन सेंटर कितने हैं प्रदेश में जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्टर्ड कितने हैं? 22,317 कॉमन सेंटर हैं। और संचालित कितने हैं? जिनका कि जो कि क्या है, जो कि इन ऑपरेशन है, यानी जो अपना कार्य कर रहे हैं। तो ये है 8,858, 8,858। और उत्तराखंड में कॉमन सेंटर को क्या नाम दिया गया है? जो भी कॉमन सेंटर हैं उत्तराखंड में उनको नाम दिया गया है देवभूमि जनसेवा केंद्र। फिर हमने इसमें एक और चीज़ पढ़ी कि प्रदेश में कॉमन सेंटर के माध्यम से जो ई डिस्ट्रिक्ट योजना है उसके तहत कितनी नागरिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं? प्रदेश में कॉमन सेंटर के माध्यम से ई डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत 32 नागरिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। और कॉमन सेंटर को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? देवभूमि जनसेवा केंद्र के नाम से जाना जाता है। प्रदेश सरकार की आईटी अकादमी कहाँ स्थित है? प्रदेश सरकार की आईटी अकादमी हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि आईटी अकेडमी कहाँ पर है? हल्द्वानी नैनीताल में है। जबकि आईटी पार्क वगैरह कहाँ पर है? आईटी पार्क वगैरह जो भी है ये कहाँ है? देहरादून में,
ठीक है, जो बनाया गया है IT पार्क। एक तो सहस्त्रधारा देहरादून में, सहस्त्रधारा रोड देहरादून में बनाया गया है, दूसरा बनाया गया है पंतनगर में। ठीक है, और राज्य सूचना प्रौद्योगिकी भवन जो है वो IT पार्क देहरादून में है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विकास एजेंसी के द्वारा स्मार्ट विलेज किसे बनाया जा रहा है उत्तराखंड में? घेस व हिमनी गांव। हिमनी गांव कहाँ है? ये दोनों कहाँ हैं? चमोली में। घेस व हिमनी गांव चमोली में ये जो विलेज हैं इनको क्या किया जाएगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विकास एजेंसी द्वारा स्मार्ट विलेज बनाया जा रहा है। और केंद्र के द्वारा सोलर सिटी बनाने के लिए कौन सी सिटी को चयनित किया गया है? देहरादून सिटी को। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।